क्या कभी सोचा है कि नदियों की भी अपनी कहानियां होती हैं? बिल्कुल होती हैं। हर नदी की ठीक इंसानों की तरह अपनी एक कहानी है। तो आज चलिए एक ऐसी ही नदी के सफर पर निकलते हैं और सुनते हैं उसकी कहानी। ये जो तस्वीर है ना, ये एक तरह से हमारे आज के सफ़र का नक्शा है। हम इस नदी की कहानी को शुरू करेंगे बिल्कुल इसके सोर्स से, जहाँ से ये निकलती है, एकदम साफ सुथरी। फिर हम देखेंगे कि ये गांव और शहरों से गुजरते हुए कैसे बदलती जाती है, और आखिर में इसका सफ़र एक प्रदूषित समुद्र में जाकर कैसे खत्म होता है। तो चलिए इसके हर मोड़ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय, नदी की शुरुआत। हमारा सफर शुरू हो रहा है पहाड़ों की ऊंचाइयों से, ठीक उस जगह से जहां इस नदी का जन्म होता है। जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है ना, तो वो बिल्कुल ताजगी और जिंदगी से भरी होती है। पानी इतना साफ, इतना क्रिस्टल क्लियर होता है कि आप आर पार देख सकते हैं। और ये मछलियों और ना जाने कितने ही दूसरे जीवों का एक सुंदर सा घर होता है। तो यहां एक सवाल बनता है कि जहां से नदी शुरू होती है, वहां उसके पानी का रंग कैसा होता है। खैर, जैसा कि हम देख ही सकते हैं, ये बिल्कुल साफ है, नीला है। तो एक हेल्दी नदी की क्या पहचान होती है? साफ नीला पानी, जिसमें ढेर सारी मछलियां तैर रही हों, हरे भरे पौधे हों और जानवर बिना किसी डर के वहां पानी पी सकें। मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट, एक आइडियल शुरुआत। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, बहाव के साथ सफ़र। लेकिन नदी का ये जो साफ सुथरा रूप है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता। जैसे ही ये पहाड़ों से उतर के नीचे बहना शुरू करती है और इंसानी बस्तियों से इसका सामना होता है, पानी की पूरी कहानी ही बदलने लगती है। ये देखिए, यहाँ नदी एक छोटे से गांव के पास से गुजर रही है। अब गांव के लोग इसे अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना। और बस यहीं से ये पहला इशारा मिलता है कि कैसे इंसान और प्रकृति का ये मिलाप पानी को बदलना शुरू कर देता है। सफर आगे बढ़ता है और अब नदी पहुंचती है एक बड़े शहर में। और यहाँ बदलाव और भी गहरा हो जाता है। पानी का रंग देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि इंसानी गतिविधियों का असर कितना बढ़ गया है। और फिर आता है सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक बदलाव। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो अपना सारा कचरा, तेल, केमिकल सब कुछ सीधे नदी में बहा रही हैं। अब पानी का कोई एक रंग नहीं रहा, ये गंदा और बहुरंगी हो चुका है। और सोचिए, इससे कितनी बदबू आती होगी। तो अब हम कहानी के तीसरे अध्याय पर हैं, एक बीमार नदी के संकेत। हमने ये तो देख लिया कि नदी गंदी कैसे हुई, पर अब ये देखना जरूरी है कि इस प्रदूषण का नतीजा क्या होता है, ये नदी की जिंदगी पर क्या असर डालता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। ऐसा क्यों है कि एक ही नदी में कहीं तो ढेर सारी मछलियां हैं, कहीं बहुत कम, और कहीं तो सिर्फ मरी हुई मछलियां? इसका कारण क्या हो सकता है? जवाब, जैसा कि हम सोच सकते हैं, बिल्कुल सीधा है: प्रदूषण और उसका वाइल्ड लाइफ पर असर। ये जो दो तस्वीरें हैं, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती हैं। एक तरफ है नदी के साफ हिस्से की हेल्दी मछलियां, और दूसरी तरफ एक असली तस्वीर है जो दिखाती है कि प्रदूषण का अंजाम क्या होता है। यही है वाटर पोल्यूशन की असली कठोर हकीकत। चलिए अब चौथे अध्याय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर पानी गंदा होता कैसे है? इस सवाल का जवाब छिपा है घुलने की प्रक्रिया में, यानी डिसॉल्विंग में। आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। इस टेबल को देखिए, कुछ चीजें जैसे चीनी और नमक पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। हल्दी या साबुन का पानी मिलाएं तो पानी का रंग बदल जाता है। लेकिन तेल कभी पानी में नहीं घुलता, वो ऊपर तैरता रहता है। तो इससे पता चलता है कि कितनी अलग अलग तरह की चीजें हमारे पानी के सोर्स में मिल सकती हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। जरूरी नहीं कि अगर पानी साफ दिख रहा है तो वो पीने के लिए सुरक्षित भी हो। कई बार खतरनाक केमिकल्स और जहरीले पदार्थ पानी में ऐसे घुल जाते हैं कि उनका रंग तक नहीं बदलता। तो ये जो हानिकारक चीजें हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स। एक तरह से हमारी नदी की कहानी के विलन हैं, जो इसे एक जीती जागती नदी से एक बीमार धारा में बदल रहे हैं। अब आते हैं कहानी के आखिरी अध्याय पर, पानी से हमारा रिश्ता। हम इस सफर के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं, उस जगह जहां नदी जाकर समुद्र से मिलती है। और यहीं पर एक अकेली नदी की कहानी एक बहुत बड़ी, एक ग्लोबल कहानी का हिस्सा बन जाती है। देखिए, यहां नदी का अपना सफर तो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका गंदा पानी अब विशाल समुद्र में मिल गया है। लेकिन असल में समस्या यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो और भी फैल जाती है।
और दूर दूर तक समुद्री जीवन पर इसका असर पड़ता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे ज़रूरी सबक है कि एक नदी की सेहत पूरे वाटर सिस्टम की सेहत पर असर डालती है। मतलब एक नदी का सफ़र असल में हम सभी के सफ़र से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमने नदी की कहानी तो सुन ली, पर इसका अंत कैसे होगा? इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? इसका जवाब कहीं न कहीं हम सबके फैसलों पर निर्भर करता है।